मैं आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूं, जो आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी किया गया है। उस मॉडल पेपर का जो साइंस का है और उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप लोग सोशल साइंस का ऑफिशियल आंसर की नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और हम लोग आज विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखने वाले हैं और यह 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसको देखना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको पैटर्न पता होगा और आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में सेम टू इसी प्रकार सभी माध्यम से क्वेश्चन को प्रिंट किया जाएगा और सिर्फ क्वेश्चन ही बोला जाएगा। और इसमें टोटल आप लोग के पास 80 ऑब्जेक्टिव को दिया जाएगा, जिसमें से मात्र 40 को बोर्ड एग्ज़ाम में बनाना और अनिवार्य होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर को देखने वाले हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सोशल साइंस का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। फटाफट जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग आकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। यहाँ से शुरू होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। खंड और इनके सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न है। आप यहाँ पर देखिए कि मात्र प्रश्न संख्या 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मात्र आप लोग के पास 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको मात्र 40 का ही आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग जड़ के द्वारा पाया जाता है। यह पौधों का जो जनन अंग होता है यह मात्र जड़ के द्वारा ही पाया जाता है, पुष्प के द्वारा पाया जाता है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, पुष्प द्वारा, पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल के द्वारा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां यकृत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया एस्टोमाटा में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्तचाप मापने के उदाहरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के उदाहरण को
एस्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। एस्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के द्वारा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो निम्नलिखित में खुला परिसंचरण तंत्र तिलचटा के द्वारा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 40, रक्त क्या है। तो रक्त कोशिका है। रक्त क्या है, तो रक्त कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है। तो निम्नलिखित में उभयलिंग जंतु केंचुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में फेफड़ा द्वारा प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला DDT है, DDT। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में केंचुआ भूमिगत जल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास मेंडलवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण LH है। क्वेश्चन नंबर 24, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं क्या पाई जाती है। तो लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीएसल कणिकाएं पाई जाती हैं। नीएसल कणिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वह लेंस काल्पनिक यानी कि सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे गाड़ी का साइड में जो साइड मिरर की दर्पण लगा होता है वह बड़े बड़े वस्तु को छोटा छोटा आकृति में बनाकर दिखा देता है, जैसे कि ट्रक में लगा होता है, मोटरसाइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आपके ऑप्शन के हिसाब अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊर्जा का SI मात्रक है। तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आकाश का रंग
आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग होना प्रकीर्णन परिघटना का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष न्यूनतम होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता +2D होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म मात्र 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जाता है वह पक्षांभी पेशियों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के मात्र 2 नियम हैं। इसी प्रकार अगर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे तो उसका भी 2 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 क्वेश्चन बोल रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य उत्तल लेंस का होता है, जिनकी छोटा बड़े वस्तु को छोटा फोटो खींच पाता है, इसलिए उसे। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा? तो यदि एक अवतल दर्पण लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद वह किरण फोकस से दूर गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि यदि एक प्रिज्म के एकवर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, यानी कि इसमें से कौन सा है जो नहीं होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिए ताकि मैं आप लोग को जान सकूं कि आप लोग का तैयारी बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए कितना अच्छा तैयारी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूलतः काम करती है, उसे गतिमान हवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच की अवतल लेंस की वायु में जो शक्ति होती है उसे ऋणात्मक जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में किरण अविलंब से विचलित हो जाती है उसे अविलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत को कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? था क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों के लिए मात्र 3 क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 40, उसके बाद क्वेश्चन नंबर
80 है। और इसके आगे एक और क्वेश्चन है कि उस तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। तो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत आपूर्ति की जाती है। 220 वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जस्ता परमाणु संख्या है। तो जस्ता परमाणु संख्या 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 51 सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जस्ता की परमाणु संख्या मात्र 30 होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O यानी कि Na2CO3 10H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। तो निम्नलिखित में प्रबल क्षारक NaOH को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट निम्नलिखित में जो धातु का अयस्क है उसे Fe बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 बराबर जब इसको मिक्स किया जाएगा तो 2Zn की किस प्रकार अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन होगा। जब हम दोनों को एक करेंगे तो इसका उपचयन उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह है C3H20O6 होता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 58, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो लिथियम के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व होता है वह He होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वह F है यानी कि F होता है। क्वेश्चन नंबर 61, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो गैस मुक्त होती है उसे हाइड्रोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमारा शरीर का pH मान क्या है। तो मानव का शरीर का pH मान जो होता है वह 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। यानी कि चारों ऑप्शन में से इसमें अम्ल कौन सा है उसी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक हैं। तो निम्नलिखित में जो संश्लेषित सूचक हैं वह मेथिल ऑरेंज हैं। क्वेश्चन नंबर
65 कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो वह कार्बनिक अम्ल को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है। तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन CuFeS2 होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो निम्नलिखित में जो धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है वह जिंक होता है, Zn। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है। तो पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu+Zn। Cu+Zn पीतल मिश्र धातु का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है। तो निम्नलिखित में जो समावयवी हैं वह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर 72 है, CH3OC2H5 का AUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथॉक्सीएथेन। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो एक तत्व की आवर्त सारणी में 16 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, वह Cu यानी कॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टिन है, इस मिश्र धातु का नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 77 है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनता है। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके वह H2 गैस को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, Hg। क्वेश्चन नंबर 79 है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव को क्वेश्चन नंबर गैंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में किस धातु के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोरता। तो क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 48, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।
क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 48, उसके बाद क्वेश्चन 69। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।